हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस सेशन ऑफ इंग्लिश टीचिंग। अंग्रेजी शिक्षण के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th सप्लीमेंट्री रीडर का जो फर्स्ट चैप्टर है द थर्ड लेवल, इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने इसकी समरी सारांश हिंदी में नहीं देखा है या इसके एनसीईआरटी टाइप क्वेश्चन के आंसर नहीं देखे हैं या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के आंसर नहीं देखे हैं तो सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, जाकर देख लीजिएगा। आइए देखें ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। दो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग और दोनों बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन है डिस्क्राइब द थर्ड लेवल एज पर चार्ली। तो चार्ली के अनुसार तृतीय तल का वर्णन कीजिए। हाउ डज ही डिस्क्राइब गैलिसबर्ग एज इट यूज्ड टू बी इन इतना 1894। तो वह किस तरह से गैलिसबर्ग का वर्णन करता है एज इट यूज्ड टू बी इन 1894, जैसा कि वह 1894 में था। आंसर, Charlie says that the rooms on the third level were smaller than that of the second level. चार्ली कहता है कि द्वितीय तल की तुलना में तृतीय तल के कमरे छोटे थे। There were few ticket windows. टिकट खिड़कियों की संख्या कम थी। द इंफॉर्मेशन बूथ इन द मेड ऑफ वुड एंड ओल्ड सेंटर वाज मेड लुकिंग। ये जो सूचना बूथ थी इन द मेड ऑफ वुड, यहाँ इन द गलत टाइप हो गया है। द इंफॉर्मेशन बूथ मेड ऑफ वुड, लकड़ी का बना इंफॉर्मेशन बूथ। ओल्ड था, पुराना था। सेंटर में था। ओल्ड लुकिंग रियार्डिंग हो गया है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। द इंफॉर्मेशन बूथ वाज इन द सेंटर एंड मेड ऑफ वुड ओल्ड लुकिंग, ऐसा बना दीजिएगा। देयर वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स। तो खुली लौ वाली प्रकाश वाली गैस लाइटें थीं। एवरीवन एट द स्टेशन वाज ड्रेस्ड इन 19th century ड्रेसेस। प्रत्येक हर कोई 19वीं शताब्दी की पोशाकों की तरह पोशाक पहने हुए था। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। चार्ली डिस्क्राइब्स गैलिसबर्ग एज अ क्वाइट सिंपल एंड पीसफुल प्लेस विथ बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, ह्यूज लॉन्स एंड ट्रेमेंडस ट्रीज। तो चार्ली गैलिसबर्ग का वर्णन एक शांत, साधारण, शांत पूर्ण स्थान विथ बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, जहाँ बड़े बड़े मकान, ह्यूज लॉन्स विशाल चारागाह, एंड ट्रेमेंडस ट्रीज और विशाल पेड़ थे। द समर इवनिंग्स वर रादर लॉन्ग, और शाम की गर्मियों की शामें अपेक्षाकृत बड़ी थी। पीपुल यूज टू सिट आउट ऑन देयर प्लान्स, लोग अपने लान में चारागाह में बैठा करते थे। वीमेन यूज टू वेव पाम लीफ फैंस, स्त्रियां ताड़ के बने पंखों को चलाया करती थी। सेकंड क्वेश्चन है हु वाज सैम वेनर। सैम वेनर कौन था। व्हाट डिड ही से अबाउट द थर्ड लेवल, उसने तृतीय तल के बारे में क्या कहा। व्हाट डिड ही राइट इन हिज लेटर टू चार्ली, उसने अपने पत्र में चार्ली को क्या लिखा। आंसर, सैम वेनर वाज चार्ली साइंटिस्ट फ्रेंड। सैम वेनर चार्ली का एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक मित्र था। When Charlie said about the third level, जब चार्ली ने तीसरे तल के बारे में कहा तो he explained it
इट वॉज अ वॉकिंग ड्रीम। तो उसने इसे समझाया कि यह एक वॉकिंग ड्रीम है, अ विश फुलफिलमेंट है, केवल कल्पना है। ही सेड दैट, उसने कहा कि चार्ली वॉज अनहैप्पी, उसने कहा कि चार्ली एक नाखुश व्यक्ति था। सैम एक्सप्लेन्ड दैट, सैम ने समझाया कि इन द मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक दुनिया में, पीपुल वर इनसिक्योर, अफ्रेड एंड वरी, कि आधुनिक दुनिया में लोग असुरक्षित, भयभीत और चिंतित थे। दे वांटेड टू एस्केप फ्रॉम द स्ट्रेस, वे स्ट्रेस से, तनाव से मुक्ति चाहते थे। ही सेड दैट हिज स्टैम्प कलेक्टिंग हॉबी वॉज आल्सो टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, कि उसका स्टैम्प कलेक्टिंग की जो आदत थी ये भी एक प्रकार से वास्तविकता का अस्थाई बचाव ही था, अस्थायी रूप से उससे बचना ही था। ऑल हिज फ्रेंड्स एग्रीड विथ हिम, उसके सारे मित्र उससे सहमत हो गए। दे फाउंड द आर्गूमेंट वेरी लॉजिकल, उनको ये आर्गूमेंट बड़ा तार्किक लगा। सैम रोट दैट ही हैड फाउंड एंड रीच्ड द थर्ड लेवल, सैम ने लिखा कि वह पा गया है तृतीय तल को और वहीं पर है। ही इज स्टेइंग देयर इन गैलिसबर्ग, वह गैलिसबर्ग में रुका है। सिंस लास्ट 2 वीक्स, पिछले 2 सप्ताह से। एंड वाचिंग वेरियस एक्टिविटीज़, और विभिन्न क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को देख रहा है। ही इन्वाइट्स बोथ, वह दोनों को आमंत्रित करता है। चार्ली एंड हिज वाइफ लुइसा, चार्ली और उसकी पत्नी लुइसा को आमंत्रित करता है। एंड मोटिवेट्स देम टू कंटिन्यू दियर सर्च फॉर द थर्ड लेवल, और उन्हें मोटिवेट करता है कि लगातार वे थर्ड लेवल, तृतीय तल की खोज जारी रखें। सो वी कैन से दैट, इसलिए हम कह सकते हैं कि सैम वाज आल्सो अ विक्टिम ऑफ वर्ल्डली वरीज, कि सैम भी एक सांसारिक चिंताओं से ग्रसित शिकार था, चिंताओं का शिकार था। एंड सीकिंग द एस्केपमेंट लाइक चार्ली, और चार्ली की तरह उससे बचना चाहता था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।